साई राम। महाभारत में कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से पहले जब पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजा थे, उन्होंने निर्णय लिया कि हम मिलकर राजसूय यज्ञ करेंगे। और इस राजसूय यज्ञ के दौरान वे कई लोगों को सम्मान करना चाहते थे। उनमें से सर्वप्रथम सबसे श्रेष्ठ थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जब युधिष्ठिर ने ये बताया कि सर्वप्रथम वे सम्मान करेंगे भगवान श्री कृष्ण को, तब चेदीराज शिशुपाल को बहुत गुस्सा आया। वह उठकर कहने लगे कि ये क्या अपमान कर रहे हैं आप इस सभा का। ये कृष्ण जो है वो एक कायर है, वो ये सब का लायक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई गुरु के स्थान में सम्मान करे तो भीष्म पितामह हैं, द्रोण हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई महान व्यक्ति को सम्मान करे तो वेदव्यास स्वयं यहां हैं। तो आप कृष्णा को क्यों सम्मानित करना चाहते हो? कृष्ण तो नीच है, वो औरतों के पीछे भागता है। और ऐसे निंदा करने लगा, अपमानित करने लगा और भगवान कृष्ण को गाली भी देने लगा। पांडव को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वे भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते थे, इसलिए उनको सर्वप्रथम स्थान देना चाहते थे और कोई कारण से नहीं। और ये शिशुपाल, आप देखिए तो शिशुपाल भगवान कृष्ण का चचेरा भाई है, वो उसी परिवार का है। लेकिन भगवान के परिवार का होने से भगवान का नहीं बन जाते हैं। अगर भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान के प्रति भक्ति दिखाते हैं तो हम भगवान के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये तो देखो उसी परिवार में जन्म लिया था, लेकिन वो नहीं जानता था, दिया तले अंधेरा कहा जाता है ना, वही था हाल शिशुपाल का। तो शिशुपाल ऐसे चिल्लाते गया तो पांडवों को इतना गुस्सा आया, वे क्रोधित हो गए और अलग अलग पांडव ने अपना क्रोध अलग अलग रीत से प्रकट किया। युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय भाई शांत हो जाओ, ऐसे करना तुम्हें शोभा नहीं देती। लेकिन जो नकुल सहदेव थे उनको इतना गुस्सा आ गया, वो कहने लगे कि जो ऐसा बात कर रहा है उसे हम पैरों के तले कुचल देंगे। अर्जुन तो अपना गांडीव लाने चले गए और भीम उठ के जाके वो छाती चीर के फाड़ के खून पीना चाहते थे शिशुपाल का। बाकी लोग भागकर आए और उन्होंने भीम जी को पकड़ लिए, नहीं तो बाप रे शिशुपाल का वध वहीं हो जाता। लेकिन ये सब जब हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए जब कोई हमारे प्रिय स्वामी, हमारे भगवान का निंदा करते हैं। क्योंकि हम भी वही करना चाहते हैं जो पांडव करना चाहते थे, समझाना चाहते हैं या मार देना चाहते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण के कार्यों से पता चलता है। मुझे वो भी याद आता है एक अनुभव जो हुआ था प्रोफेसर नंजुंडय्या जी को, जब उन्होंने यही प्रार्थना किया था भगवान को निंदा करने वालों के प्रति। प्रेम स्वरूप 1970 के दशक में प्रोफेसर नंजुंडय्या जी स्वामी के कॉलेज में लेक्चरर बने। लेक्चरर बनने के 2-3 साल बाद ही उन्होंने देखा कि अखबारों में स्वामी के विरुद्ध क्या क्या चीज लोग लिख रहे हैं, गंदे गंदे चीज, बुरे चीज, असत्य, सब असत्य, कठोर असत्य। स्वामी से शायद इनका जलन होता था, शायद नहीं, पक्का वही है बात। जब पेड़ पर फल है ना तो लोग पत्थर फेंकते हैं, है ना। तो बहुत गंदे गंदे चीज ऐसे लिखने लगे और ये पढ़कर नंजुंडय्या जी को बहुत बहुत दुख हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। तो एक दिन वे बैठे स्वामी के फोटो के सामने प्रार्थना करते हुए और उन्होंने चिट्ठी लिखा स्वामी को
उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि स्वामी आपका तो वज्र संकल्प है, अगर आप संकल्प करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे वज्र संकल्प करें जिसके कारण ऐसे गंदे लोग, बुरे लोग कुछ भी कर ना पाए, कुछ भी बोल ना पाए, कुछ भी सोच ना पाए, क्योंकि आपके संकल्प के बिना एक घास भी हिल नहीं सकता है ना। तो आप ऐसे संकल्प कीजिए, वज्र संकल्प, ये मेरी प्रार्थना है। ये लिखकर चिट्ठी में वो बैठे थे में, स्वामी को उन्होंने दे दिया और स्वामी ने इसको स्वीकार भी कर दिया। तो ये खुश हो गए, इन्हें लगा कि हाँ, स्वामी तो मेरा प्रार्थना स्वीकार कर दिए है, अब देखते इन सब का क्या होता है। कुछ दिनों बाद स्वामी बाहर जा रहे थे कार में, तो जब बैठ रहे थे वहाँ कार में, उन्होंने नंजुंडया सर को भी बोला कि तुम आ जाओ। और गाड़ी में स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, उनका दर्शन, स्पर्शन और संभाषण का आनंद ले रहे हैं। तब स्वामी उनसे पूछते हैं, तुमने क्या लिखा चिट्ठी में? ओह स्वामी, ये लोग इतने गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, क्या क्या असत्य लिखते हैं। मुझे तो स्वामी बहुत गुस्सा आता है, बहुत दर्द होता है। इसलिए स्वामी मैं ये चाहता हूं कि आप उनका करना, बोलना और सोचना भी बंद कर दे। ऐसे प्रार्थना करना गलत है, तुम कभी ऐसे प्रार्थना मत करना। स्वामी ने उन्हें समझाया। फिर स्वामी ने कहा, देखो सभी को मैं स्वेच्छा देता हूं, स्वेच्छा का वरदान प्रदान किया हूं। उस स्वेच्छा के अनुसार वे जो चाहे कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो करते हैं, बोलते हैं और सोचते हैं, उसके अनुसार उन्हें उस कर्म का फल जरूर अवश्य मिलेगा, उसे भुगतना पड़ेगा। जो भी बीज हम बोते हैं उसी प्रकार के फल हमें प्राप्त होता है और उस फल को हमें भुगतना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए तुम अपने स्वेच्छा से जो करना चाहते हो करो, और दूसरों को अपना स्वेच्छा से जो करना है करने दो, उसके बीच में तुम मत आओ। लेकिन स्वामी, जब ये सब मेरे कानों में पड़ते हैं, ये सब जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत दर्द होता है। स्वामी मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसे बुरे चीज कभी मेरे पास आना ही नहीं चाहिए। तब स्वामी कहते हैं, हां ये प्रार्थना तुम कर सकते हो, अवश्य कर सकते हो। तो प्रोफेसर जी खुश हो गए, और जब उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाया तो मैं भी खुश हो गया, क्योंकि उस दिन बाद मैं यही प्रार्थना करता हूं कि स्वामी आपके विरुद्ध जो भी गलत ऐसे बात करते हैं, सोचते हैं या करते हैं ना, मैं उनसे दूर रहना चाहता हूं, उनके पास तक भी नहीं जाना चाहता हूं। आप ये प्रार्थना पूरा कर दीजिए। और हाँ, वही हुआ है। उस दिन के बाद मैं तो आनंद में हूं, ऐसे बुरे लोगों से बहुत दूर रहता हूं। स्वामी बोलते हैं ABC, अवॉइड बैड कंपनी। ये सब बैड कंपनी है। जो हमें भगवान के पास ले जाता है वो गुड कंपनी है, वे अच्छे दोस्त है। जो हमें भगवान से दूर ले जाते हैं या दर्द दिलाते हैं, बैड कंपनी, उनसे दूर रहना है। ऐसे नहीं कि भगवान प्रतिशोध ले रहे हैं या प्रतिशोध कर रहे हैं, ये तो कर्म फल है। जब हम गेंद फेंकते हैं दीवार की तरफ, वो गेंद वापस अपने तरफ आता है ना, ये तो है एक्शन और रिएक्शन। मुझे याद है एक तर्कवादी आदमी जो कर्नाटक में रहता था, वो ये कहता था कि भगवान नहीं है, भगवान पर विश्वास करने वाले सब लोग मूर्ख है। ठीक है, लेकिन उसने बुरा कार्य भी किया। उसने क्या किया? उसने पवित्र शिवलिंग पर मूत्र विसर्जन कर दिया, ये कहते हुए कि ये भगवान नहीं, ये पत्थर है। इससे ना बहुत लोगों के दिल में दर्द हुआ। बाद में मुझे पता चला कि ये आदमी का मृत्यु कैसे हो गया। किडनी रोग के कारण वो पेशाब नहीं कर पाया जिंदगी भर, तड़प तड़प कर मर गया। इसलिए नहीं कि भगवान प्रतिशोध लिए, इसलिए क्योंकि उसे उसका कर्म फल मिला और उसे भुगतना ही पड़ेगा। एक अच्छा कर्म करके बुरा कर्म का फल मिटा नहीं सकते। अच्छा कर्म और बुरा कर्म करने से अच्छा कर्म का भी फल मिलता है और बुरा कर्म का भी फल मिलता है। अब जाते हैं भगवान कृष्ण और शिशुपाल की कहानी में। जब शिशुपाल जन्म लिया था, उसके पास 3 आंखें थे और 4 हाथ, 4 भुजाएं,
और वो गधे की तरह चिल्ला रहा था, रो नहीं रहा था, गधे का आवाज निकल रहा था उससे। ये सुनकर माँ बाप को डर लग गया और उन्होंने सोचा कि इस शिशु का अभी हत्या कर देते हैं, हाँ, क्योंकि ये अशुभ है। लेकिन उस समय एक आकाशवाणी आया और आकाशवाणी ने ये कहा कि उसका मृत्यु जिसके हाथ में होने वाला है वो व्यक्ति है जिनके हाथों में इसका तीसरा आंख और बाकी 2 भुजाएं गिर जाएंगे। उसके बाद ये गधे की तरह आवाज करना बंद कर देगा ये बच्चा। तो शिशु हत्या के बदले शिशुपाल हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब इस बच्चे को उठाया तो उसका दोनों भुजाएं गिर गए और तीसरी आंख चली गई। तब शिशुपाल की माँ को ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण इसका वध करने वाले हैं, और इसलिए माँ ने प्रार्थना किया भगवान कृष्ण से कि आप मेरे बच्चे जो तुम्हारा चचेरा भाई है उसकी गलती जो है ना माफ़ कर देना, गुस्सा मत करना उस पर। तब भगवान कृष्ण कहते हैं 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार इसका माफ़ कर दूंगा गलतियाँ। उसके बाद अगर गुस्सा करना पड़ा तो मैं करूँगा। तो माँ भी खुश थी कि 100 बार तो मेरा बच्चा इस भगवान कृष्ण को गुस्सा नहीं करेगा। और जब शिशुपाल बड़ा हुआ उसे भी ये पता था कि 100 बार वो भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा करा सकता है, उसका अपमान कर सकता है, निंदा कर सकता है, गाली दे सकता है, क्योंकि कुछ करेंगे नहीं भगवान कृष्ण। तो इसलिए उस दिन सभा में वो ऐसे बोलते गया, क्योंकि वो जानता था कि भगवान कृष्ण उसे कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने उनके माँ से वादा किया है। इस कॉन्फिडेंस, इस विश्वास के साथ ये जो चाहे बोले जा रहा था। इसलिए जब सबको गुस्सा आ रहा था भगवान कृष्ण शांत बैठे हुए थे। अरे बोलो बोलो क्योंकि भगवान को प्रशंसा और निंदा दोनों स्वीकार है। उन्हें ये नहीं कि प्रशंसा चाहिए निंदा नहीं। जो तुम करोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा, मुझे उससे लेना देना कुछ नहीं है। शिशुपाल जब अपना 100वां गाली निकाला तो वो भी समझ गया कि अब शांत रहना है, क्योंकि इसके बाद कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो वो शांत हो गया और भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ, अब ये जो भौंक रहा था उसने भौंकना बंद कर दिया है, चलो अभी जो भी कार्य है वो निपटाते हैं। अब ये सुनकर शिशुपाल का अहंकार जाग उठा। उसको इतना गुस्सा आ गया, उसके 100 गालियों से जितना गुस्सा भगवान कृष्ण को नहीं आया, भगवान कृष्ण के 2-3 मीठे शब्दों से इसको इतना गुस्सा आ गया और फिर से गाली बोलने लगा। अब खत्म हो गया इसका वरदान। और स्वामी कहते हैं अपने डिस्कोर्स में कि भगवान कृष्ण ने एक तांबूल का ताट उठाया, तांबूल जहां रखा गया था उसका ताट, प्लेट, और उन्होंने ये फेंक दिया शिशुपाल की तरफ, और वही तांबूल का ताट जो है ना वो बन गया सुदर्शन चक्र, और शिशुपाल का गला कट गया और गिर गया, मृत शरीर जमीन पर गिर गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मुख्य है। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं शिशुपाल के पास, वो मृत शरीर के पास, और शिशुपाल की आत्मा निकलता है और भगवान कृष्ण में चला जाता है। प्रशंसा हो या निंदा, मैं सब स्वीकार करता हूं, और सभी को वहीं जाना है भगवान के पास। भगवान को मानने वाले भक्त भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं, और भगवान को नहीं मानने वाले नास्तिक जो है वे भी भगवान के चरण ही पहुंच जाते हैं। लेकिन भक्त का जो यात्रा है ना वो सुखद रहता है, शांति रहती है, उसमें आनंद रहता है। एक भी ऐसे नास्तिक मुझे दिखाओ जो शांत रहा है, जो आनंद में रहा है। मैं आपको 1000 लाखों भक्त ऐसे दिखा दूंगा जो शांत रहे हैं, जो आनंद में रहे हैं। उनके जिंदगी में इतने सारे कठिनाइयां आए हैं, इतने सारे दुख आए हैं, लेकिन फिर भी वे आनंद में रहे हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अगर कोई हमारे प्यारे स्वामी का निंदा करते हैं, हमें स्वामी से ये प्रार्थना करना चाहिए कि स्वामी हमें इनसे दूर रख दो, और बस अपना जिंदगी में स्वामी के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए निकलना है। बाकी लोग का कर्म ही उनको संभाल देगा। ये प्रार्थना करते हुए कि प्रिय भगवान, हमारे हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है
वो हर क्षण बढ़ता ही रहना चाहिए। मैं ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। साई राम।